आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कराएंगे 2011 13 नवंबर को जो पेपर हुआ था यूपी टेट, उसका सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों। देखेंगे 2011 नवंबर में जो पेपर हुआ था उसमें यूपी टेट मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन किस प्रकार से आया था और प्रत्येक प्रश्न में विस्तार से चर्चा करेंगे और सीखेंगे, जानेंगे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज लाल बटन को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए देखते हैं प्रश्न को। देखिए प्यारे साथियों, जो 2011 का पेपर था, पहली बार टेट हुआ था और वह टेट के जो पेपर में मैथमेटिक्स का जो प्रोसेस था, जो प्रश्न था, बड़ा ही ईजी था, है ना। आइए देखते हैं प्रश्नों का, मतलब पहला प्रश्न क्या है। प्यारे साथियों, पहला प्रश्न है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई कितना है 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। कह रहा प्यारे साथियों, एक आयताकार टंकी है। आयताकार मतलब क्या, घनाभ के आकार का है ना, बात समझिएगा। तो उसकी लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है। ऊंचाई मतलब गहराई। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन क्या है। आयतन किसे कहते हैं। अब आयतन की बात है, किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो टंकी में पूरा पानी होता तो कितना आयतन होता, जल का आयतन। आधा टंकी है, आधा पानी लेना है तो उसका आयतन हमको निकालना पड़ जाती हूँ। पता हमको क्या हो जाएगा, आयतन बराबर होता है यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई। हाँ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। और चूंकि आधा कहा तो इसका हम क्या कर देंगे, आधा कर लेंगे। क्या कर देंगे प्यारे साथियों, आधा कर देंगे। लंबाई कितना दिया है 6, ऊंचाई कितना दिया है प्यारे साथियों, चौड़ाई कितना दिया है 2.4 और गहराई, ऊंचाई बोलिए गहराई बोलिए कितना दिया है 1 मीटर। एक का बट्टे में क्या कर देंगे 2 और 2 से इसको काट देंगे 3 और 24 3 हो जाएगा 72 यानी कि 7.2 यानी 7.2 अब मीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। बड़ा हलवा सवाल है प्यारे साथियों, आप कर सकते हैं, है ना। यानी कि विकल्प नंबर कितना हो जाएगा, डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कुछ यानी पुनः समझिए, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन, टंकी को आधा भरा हुआ है, पानी से आधा भरा हुआ है, तब उस पानी का आयतन क्या होगा। तो प्यारे साथियों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लगाया तो पूरा यही टंकी का पूरा आयतन निकल जाएगा। लेकिन आधा का है तो इसका हम आधा किए हैं। और किसी का भी अगर आधा करना है तो उसे 2 से क्या करना होता है, भाग देना होता है। किसी का भी आधा करना है तो 2 से क्या करना, भाग कर देना। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 2 से भाग दिया। लंबाई के जगह लंबाई क्या मान, चौड़ाई के जगह चौड़ाई क्या मान, गहराई की जगह गहराई मतलब ऊंचाई मान रख दिए। 2 तिहाई 6, 24 तिहाई 72, 7.2 मीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर 1 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया है। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को बढ़ाते हैं आगे और लेते हैं सिंपल प्रश्न। 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है। 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ऑप्शन ए दिया है घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी बराबर रहती है, ऑप्शन डी घट या बढ़ सकती है। कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्यारे साथियों हम जानते, देखिए ध्यान से देखिए, क्या यही न है, क्या ये न 2 समांतर रेखा है, 2 समांतर रेखा है। प्यारे साथियों हम जानते हैं यही क्या है, 2 समांतर रेखाएं हैं, है कि नहीं है। तो बताइए जरा, इस समांतर रेखा को कहीं ले खींचिए, इसको भी कहीं ले खींच दीजिए, दोनों को कहीं ले खींच दीजिए, तो बताइए उनके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, नहीं समान रहेगी। यहाँ नापिएगा ना तब वो जितना होगा उतना, यहाँ नापेंगे तब वो उतना होगा। अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर के बीच की दूरी होगी तो यहाँ पे भी इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होगी। अनंत पे इन दोनों को लेकर चले जाएंगे तभी भी इसकी दूरी यानी इनके बीच की दूरी 5 ही सेंटीमीटर होगी। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, बराबर रहती है। चाहे कहीं तक बढ़ा देंगे अगर दोनों समांतर रेखा हैं। और समांतर रेखा किसे कहते हैं, 2 सोजा एकदम सीधा रहे। कहीं कितना बढ़ा देंगे ना, एक दूसरे को दोनों रेखा कहीं पर टच नहीं करेंगी। जो कहीं बढ़ाएंगे ना तो ये रेखा एक दूसरे को कहीं टच नहीं करेंगी। तो 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान बराबर रहती है। घट बराबर हम कभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं तीसरे नंबर पर। 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण, किसका उदाहरण है, बोला है न्यून कोण, अधिक कोण का, सम कोण का, प्रतिवर्ती कोण का। तो प्यारे साथियों कब न्यून कोण होता है, कब अधिक कोण होता है, कब ऋजुरेखी कोण होता है, कब समकोण होता है,
इस पे आइए विशेष हम चर्चा करते हैं, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में तो आप यूँ चुटकियों में सवाल पकड़ ले जाएंगे। प्यारे साथियों ध्यान देंगे, पहली बात क्या होती है इसमें, ध्यान देंगे 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम कोई कोण दिया है 90 डिग्री से कम, तो उसका नाम देते हैं हम क्या, न्यून कोण। क्या नाम देते हैं, न्यून कोण। समझिए 90 डिग्री से कम का मतलब क्या, 90 डिग्री से कम का मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कोई आए। कह दिया कोई 50 डिग्री कोण का एक उदाहरण है, 50 डिग्री का कोण का क्या नाम है, तो आप बोलोगे न्यून कोण नाम है। बात समझ में, न्यून कोण की श्रेणी में आएगा। 90 डिग्री से अगर कम है तो न्यून कोण होता है। समझ में आएगा नहीं आया। अब चलिए, अगर ठीक 90 अंश है, ठीक कितना अंश है, 90 अंश के बराबर, अगर ठीक 90 अंश है प्यारे साथियों, तो हम उसका नाम देते हैं क्या, समकोण। क्या होगा, समकोण नाम हो जाएगा। बात समझ गया। अगर 90 डिग्री से कम तो न्यून कोण और 90 डिग्री के बराबर तो समकोण। तीसरा नंबर बात क्या है, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक, अधिक अब की बात करेंगे, 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से, 180 डिग्री से कम। हाई देखिए 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से क्या अधिक, 180 डिग्री से कम, तब उसको हम कहेंगे प्यारे साथियों क्या, अधिक कोण। क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। बात समझिएगा। 90 डिग्री के अधिक मतलब 90 डिग्री के वह पार और 180 डिग्री के यह पार, यानी 90 और 180 के बीच में कोई कोण है तो हमारा होता है क्या, अधिक कोण होता है। उसके बाद प्यारे साथियों हम चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं, क्या, अगर ठीक 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के क्या बराबर है, तो उसका क्या नाम है। बात समझिएगा। अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाता है प्यारे साथियों ठीक को कोई कोण, तो उसका नाम होता है ऋजुरेखीय कोण। क्या नाम है, ऋजुरेखीय कोण, ऋजुरेखीय कोण हो जाएगा प्यारे साथियों। बात समझिएगा। अगर बात समझेंगे 180 डिग्री ठीक बराबर है तो उसका नाम हो जाएगा ऋजुरेखीय कोण। लेकिन प्यारे साथियों अगर 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा, 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक अगर हो जाता है कोई कोण, तो उसका नाम होता है प्रतिवर्तित कोण। क्या होता है, प्रतिवर्तित कोण हो जाएगा। यह रहा प्यारे साथियों कुछ नियम, कुछ जानकारी आपको, 1 2 3 4 5, ये 5 जानकारी ले लीजिए। अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आता तो आप कर ले जाएंगे। 90 डिग्री से कम तो न्यून कोण नाम ले लेंगे, 90 डिग्री के बराबर तो सम कोण नाम ले लेंगे, 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम यानी कि अधिक कोण हो जाएगा। 180 डिग्री के बराबर जब होगा तो उसका नाम ऋजुरेखीय कोण हो जाता है प्यारे साथियों। और 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक है तो उसको प्रतिवर्तित कोण की श्रेणी में चलेगा, प्रतिवर्तित कोण कहेंगे। तो प्यारे साथियों आप बताओ 270 डिग्री कैसा है, 180 से अधिक है कि नहीं है, तो 180 से अधिक है तो हम कहेंगे इसको विकल्प नंबर डी सही, यानी कि प्रतिवर्तित कोण का एक उदाहरण है प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गई है। तो इन पांचों 1 2 3 4 5 है ना, पांचों को अपने दिमाग में रख लीजिए इस कंसेप्ट को, और परीक्षा में आता तो यूँ चुटकियों में उड़ा दीजिए, आप सवाल को बना देंगे। यह रहा प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब लेते हैं अपने अगले सवाल को, यानी प्रश्न नंबर 4। तो आपको एकदम हंसी आएगी। ऐसा प्रश्न क्या टेट में प्रश्न आता है क्या, लौसा पूछा, तो इसको तो आप स्वयं हल कर सकते हैं। क्या है 108 और 144 का लौसा क्या होगा। लौसा क्या होता है, लौसा वह छोटी से छोटी संख्या हो गई है तो दी गई संख्याओं से क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। यानी कि इन चारों विकल्पों में से पकड़िए और देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 108 से भी कट जाए और 144 से भी कट जाए, लौसा हो जाएगा। लेकिन आइए इसको हम लगाते हैं। देखिए 108 को क्या लिख सकते हैं, 12 × 9, 12 9 108। 144 को क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, 12 × 12 नहीं लिख सकते हैं। थोड़ा सा और इसको छोटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा कर लीजिए। यानी कि 12 × इसको लिख सकते हैं प्यारे साथियों 3 × 3, यहाँ पे 12 × कितना हो जाएगा, और 3 × कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 4 हो जाएगा। बात समझिएगा। लौसा की बात कर रहा है तो देखिए यह दोनों मिला कि नहीं मिला, बात समझिएगा। तो 12 इसको ले लेंगे, यह भी मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, देखिए 3 इसको भी ले लेंगे। ये दोनों नहीं मिला ना, ये दोनों नहीं मिला तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। 3 × कितना हो जाएगा, 4, तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई, देखिएगा 4 तिहाई 12, 12 × हम 144, 144 में गुणा करा दीजिए 3 का, तो 3 चौक को 12, 3 चौक को 12 के 13,
3 एक करने 3 और 3 एक 4, यानी कि लौसक कितना हो जाएगा 432, यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पैसे बात समझ में आई नहीं है तो आप लौसक मतलब किसी भी तरीके से आप लौसक निकालना आता तो निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेमी, 12 सेमी तथा 13 सेमी है। त्रिभुज का प्रकार बताइए, कौन प्रकार है? समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है? तो प्यारे साथियों यह समकोण त्रिभुज है। कैसे पता आपको? तो प्यारे साथियों देखिए 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर में सबसे बड़ा भुजा कौन है? 13 है ना, तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए, 13 का स्क्वायर कर लीजिए और शेष दो जो सब 5 दो बचे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169 और 5 के स्क्वायर 25 और प्लस 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, यानी कि 169 बराबर कितना हो गया 169। पाइथागोरस प्रमेय पे आ गया, LHS बराबर RHS। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है प्यारे साथियों? देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस पे आ गया है तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग पे आ गया, LHS बराबर RHS, तो हम कहेंगे एक समकोण त्रिभुज हो सकता है। समकोण त्रिभुज क्यों होगा? तो प्यारे साथियों एक होता है समकोण त्रिभुज का 888 नियम, आइए उसको लिख देते हैं 888 नियम और उसको आप लोग लर्न कर लीजिए, कहीं पे भी आ जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज का 888 नियम जान जाएंगे तो प्यारे साथियों आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है, आप भुजा को देखेंगे और फटाक दे बता देंगे समकोण है कि नहीं। आइए उसको नियम है, अगर 3:4:5 में है, यानी कोई दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो बिना कुछ सोचे समझे आप समकोण त्रिभुज उसको बता सकते हैं। अगर 5:12:13 है, यानी कि किसी का मतलब कि त्रिभुज का भुजा अगर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया है तो प्यारे साथियों उसको भी हम 888 के नियमानुसार समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। और 7:24:25 तो वो 888 नियम होता है। 8:15:17 ये भी 888 नियम है। 9:40:41 है तभी भी 888 नियम में आएगा। और 20:21:29 है तो भी 888 नियम में आएगा प्यारे साथियों। तो ऐसे नियम जब ऐसे असंख्या अगर आ जाते हैं तो बिना सोचे समझे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा और कोई नहीं होगा। 5:12:13 है तो 5:12:13 देखिए 5:12:13 5:12:13 दिया है प्यारे साथियों, तो हम कह सकते हैं क्या समकोण त्रिभुज है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन्हीं 888 नियम को याद कर लेंगे तो ज़्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सीधा बैठेगा, प्रश्न को उत्तर दे देंगे। अब आइए प्यारे साथियों हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, देते हैं प्रश्न नंबर 6। बड़ा सिंपल बड़ा सरल है। 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। बृहत्तम मतलब बड़ी और न्यूनतम मतलब छोटी। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा बड़ी से बड़ी संख्या, उनका योग क्या होगा, उनका योग क्या होगा, यही पता करना है प्यारे साथियों। योग मतलब जोड़। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 4 × 9 यानी कि 9,999। और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्यारे साथियों क्या होता है, तो होता है 1000। अब कहा इनका योग, तो जोड़ लीजिए 9 9 9 और 9 1 10, यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर प्यारे साथियों। गौर से देखिएगा 10 9 99, यही तो हो गया 10 9 99, विकल्प नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 है, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा? देखिए 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है ना, और 23 डिग्री सेल्सियस घटा। 18 डिग्री एक बार बढ़ा है प्यारे साथियों, एक बार घटा तो घटने का माइनस लगा देंगे, कितना 23 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा, तो 18 5 23, बात समझ रहे हैं, तो -5 डिग्री सेल्सियस अंतर आया। अब पहले कितना था प्रारंभिक में, पहले में 27 डिग्री सेल्सियस था, तो अंतिम तापक्रम क्या होगा, तो पुनः हम 27 डिग्री सेल्सियस में से 5 डिग्री सेल्सियस घटा लेंगे तो 22 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि अंतिम तापमान प्यारे साथियों 22 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 7 आपको समझ में आया है। देखिए एक बार बढ़ा तो एक बार घटा, बढ़ने को प्लस घटने को माइनस। अब पहले कितना था प्रारंभिक में 27 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री बढ़ा अब फिर घटा 23 डिग्री सेल्सियस, तो अंतर कितने का होगा, -5 डिग्री सेल्सियस का। अब पहले कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, 27 में से 5 माइनस कर देंगे तो 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 7 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब आइए हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन की साथियों है, लगता है कि एकदम बड़ी सरल क्वेश्चन है। 2011 का पेपर है प्यारे साथियों, बहुत ही सरल पेपर। अगर इस प्रकार से इस साल आ जाए तो आप पेपर में कमाल कर देंगे। पेपर में 30 में 30 तो गणित में कोई रोक नहीं सकता।
आइए देखते हैं इस प्रकार से प्रश्न को कैसे लगाएंगे। गुणा तो है, क्या करना है, गुणा करा लीजिए। देखिए 5 चौक को 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 लिख दीजिए। 3 दूनी 6, 6 के 36 यानी कि 36 हो जाएगा। अब 36 दूनी 72 यानी कि 720 होगा तो 720, लेकिन चिन्ह में दिया है माइनस, सब में माइनस, तो काउंट कर लीजिए। 1 गो माइनस, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 5 है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सुनिए, समझिए क्या इसका तकनीक है। अगर ऋणात्मक है, ऋण की संख्या अगर 5 है तो 5 एक विषम संख्या, अगर विषम संख्या आती है तो माइनस होगी, अगर सम संख्या आती तो प्लस होगी। प्यारे साथियों, यही पे क्या 6 गो होता माइनस, 6 गो है ना, 6 को माइनस 6 क्या एक सम संख्या तो प्लस हो जाता, अगर विषम संख्या तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर -720 है। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अब आइए लेते हैं, देखिए क्या है, 8 की ग्राह 350 ग्राम से 3 की ग्राह 178 ग्राम को घटाइए। आज देखिए कितना सिंपल घटाना आया है, तो कुछ ना करिए, 8 में से 3 गया 5 की ग्राह, जिनमें 5 की ग्राह हुआ है, ऑप्शन सही होगा। तो 5 की ग्राह कौन है, यानी विकल्प नंबर ए, यानी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको कुछ करने देते हैं बिना कुछ नहीं, 8 की ग्राह है, यहाँ पे 3 की ग्राह, पीछे कुछ दिया उसको छोड़ दीजिए। अभी 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया, कितना हुआ 5, 5 की ग्राह शुरुआत में जिसका होगा वही सही हो जाएगा। तो वही पे है 5 की ग्राह 172 ग्राम, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से नहीं समझ में आया, देखिए विस्तार से कैसे रहेगा। देखिए केजी है तो केजी लिख लीजिए, ग्राम है तो ग्राम लिख लीजिए। कितना है 8 केजी 350 ग्राम, तो लिख देंगे 350 ग्राम। 3 केजी 178 ग्राम, तो कर लीजिए काम। देखिए 10 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 2, 14 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा, कह सकते हो कितना 1, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि 5 केजी 172 क्या हो जाएगा ग्राम। इस प्रकार से भी आप घटा के लगा सकते हैं। प्यारे साथियों, घटाने के लिए कहा तो घटा दिए। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगला नंबर 10 है। देखिए 3.5 सेमी वाला व्यास, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। तो परिधि पूछा है, खुद से दोस्ती खुद से प्यार, अब वृत्त की परिधि होती है 2πr। सीख लीजिए, यही कहानी, यही रूप क्या है, खुद से दोस्ती खुद से प्यार, अब वृत्त की परिधि होती है 2πr। परिधि बोला है तो लिख दीजिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि पूछा कि नहीं पूछा है। तो खुद से दोस्ती खुद से प्यार, अब वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो 2πr। देखिए ध्यान से समझिएगा, 2 समझिए, 2 गुणे r गुणे पाई का मान 22/7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो 2 गो r है समझिएगा, मान लीजिए वृत्त है ना, वृत्त है, हाँ इसका केंद्र है। तो आई देखिए यही क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या। और यहाँ से जब इस केंद्र से होकर जब दोनों परिधि को छुएगा, केंद्र से होकर जाने वाला रेखा, केंद्र से होकर सरल जाने वाला रेखा या परिधि को जो छूटा है उसी को बोलते हैं व्यास। तो देखिए यही केंद्र O है, यहाँ पे A, यहाँ पे B है। तो जो AB है ना, AB उसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। और 2 गो त्रिज्या मिलेगा ना तो एक व्यास का निर्माण हो जाएगा। तो 2r यानी कि व्यास, इसको लिख सकते हैं d गुणे 22/7। आज चूंकि d का मान कितना प्यारे साथियों 3.5, तो लिखेंगे 3.5 गुणे 22/7, 7 × 5 = 35 यानी 0.5 क्या हो जाएगा, 0.5 गुणे 22, अब 22 × 5 = 110, 11.0 क्या सेमी है तो क्या लिख देंगे सेमी। यही क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर या सेमी। तो प्यारे साथियों आपको पता ना चाहिए वृत्त की परिधि क्या होती है, तो खुद से दोस्ती खुद से प्यार, अब वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो उम्मीद करते हैं कि प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 10 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न। 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे, यह बताइए। एक ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं, 3 गो नहीं होता है। एक ट्राईसाइकिल में को पहिए होता है, 3 पहिए, तो 9 गो में 9 × 3 = 27, यानी कि विकल्प नंबर बी। क्या चाहते हैं, कुछ नहीं है, 9 × 3 यानी कि कितना हो जाएगा 27। लिखित रूप में आपको समझा दिए। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते लगे है। क्या है, 10 सही 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बस समझिए, मान लीजिए कि एक रस्सी है इतना बड़ा, यानी कि एक रस्सी इतना बड़ा है, कितने का पूरी टोटल लंबाई 10 सही 1/2 मीटर की है। टोटल लंबाई है प्यारे साथियों 10 सही कितना है 1/2 मीटर की है।
कहता है कि अगर इस रस्सी में से हम इतना काट लेते हैं, यानी कि यहाँ से सी से काट लेते हैं, काटा गया भाग 4 सही कितना है 5/8 है, तो यही शेष बचा कि नहीं बचा, यही शेष कितना बचा यही आपको निकालना है। तो ध्यान देंगे रस्सी की कुल लंबाई 10 से 1/2 मीटर। आप निकाल के काट के निकालने का मतलब क्या घटाना, 4 सही 5 बटे कितना 8 निकाला। तो देखिए इसको कराने के 10 सही 1/2 है माइनस 4 सही 5/8 है, तो 10 में से 4 ही घटा लीजिए, 10 में से 4 का कितना हो जाएगा 6 माइनस, समझिए 10 में से 4 घटा कितना हो जाएगा 6 प्लस 1/2 प्लस लगाएंगे 1/2 माइनस 5/8। हर बराबर नहीं है प्यारे साथी, थोड़ा गौर करेंगे, हर बराबर नहीं है तो हर को हम क्या करेंगे बराबर करेंगे, यानी कि नीचे 4 से गुणा तो इसके ऊपर भी हम 4 से गुणा कर देंगे। एक भिन्नक में या एक परिमेय संख्या के अंश और हर में एक समान अंक से हम गुणा करा देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चूँकि ये करे लगे 8 है तो कर लगे 2 है ना, तो 2 के 4 के हम दे दें, यानी 2 में 4 का गुणा करा दें, तो 2 से 4 का हम गुणा कराएंगे नीचे, तो 4 से गुणा करा देंगे ऊपर भी, हर में कराया तो अंश में भी करा देंगे। क्या आ जाएगा 6 प्लस 4 करने 4 और 4 दूनी 8 माइनस 5/8 घटा लीजिए 6 प्लस 4 में से 5 गया, यानी कि माइनस 1 कितना 8 हो जाएगा, तो 8 छक 48, 48 माइनस 1/8, तो 48 में 1 गया 47/8, 47/8 को लिखेंगे क्या 5 सही 7/8 मीटर। जैसे प्रश्न होता वैसा आंसर दिया जाता, जैसन देवता वैसन पूजा, तो जैसन आंसर वैसा उत्तर। तो फ्रैक्शन में है यानी कि भिन्न क्या संयुक्त भिन्न में है, बात समझिएगा, मिश्र भिन्न में लिखा गया 10 सही 1/2, तो इसका याद है 4 सही 5/8। तो जैसा आंसर, बात समझिए, जैसे प्रश्न वैसे आंसर, जैसे देवता वैसा पूजा, यानी 5 सही 7/8 मीटर, यानी कि 5 सही 7/8 मीटर विकल्प नंबर क्या सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया है। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न। भाग बड़ा सिंपल भाग है और कोई दिक्कत नहीं है, केवल दशमलव का है प्यारे साथियों, इसमें केवल दशमलव का खेला है। आज समझ गए तो भाग लग जाएगा, यानी कि 37.188 में भाग रहे हैं 3.6 में। चलिए दोनों में से दशमलव को खत्म कर दीजिए, तो देखिए क्या करेंगे, इसमें 1000 से ऊपर गुणा, तो 1000 से कहाँ नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये जगह 37,128 दशमलव हट के दशमलव 0 खत्म कर देगा। इसमें से एक दशमलव के बाद एक अंक आता है, 1 का 0 जाएगा, यानी 36 गुणे क्या लिख सकते हैं 100, तो काटिए 4 से, 4 9 36, इसको काटेंगे 4 से तो हो जाएगा कितना प्रतिशत हो 92 97, 92 कितना हो जाएगा 97। आप पुनः 9 से काटिए 9 तो कितना हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 10 3 3 हो जाएगा, काट के देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। अब प्यारे साथियों हम लिख क्या सकते हैं 10 3 3 यानी 1033 बटे कितना हो जाएगा 100। तो देखिए नीचे 2 जीरो हो तो ऊपर 0.2 अंक के बाद लगेंगे, यानी कितना हो जाएगा 10.33। कोई दिक्कत नहीं है, 9 से काटें पहले, किससे काटें 4 से काटें, 4 से काटने के बाद 9 से काटिए प्यारे साथियों, तो 1033 आ गया। 1033 में जब 100 का भाग देंगे तो 10.33, यानी विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है प्यारे साथियों यह छोटा सा भाग है और ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आया हो। अब आइए प्यारे साथियों हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली संख्या के बीच प्रश्न का। देखिए एक कहने का सेंस हुआ 999, चले जाएंगे कहाँ तक 3000 के बीच बोला, इसको और इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, काउंट नहीं करेंगे। काउंट कहाँ से होगा, काउंट होगा 1000 1001 डट यानी कि कहाँ तक जाएगा, यानी कि 2999 तक जाएगा प्यारे साथियों। यही ना 4 अंकों तक संख्या ना कौन है 999 और 3000 के बीच में, तो काउंट करके देखिए। अब बताइए सपोज डट कीजिए 1000 से शुरू होता और 3000 तक ले जाता, तब संख्या को होता, तो तब संख्या प्यारे साथियों 2001 होता, लेकिन 3000 को हमको लेना नहीं है तो इसमें 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं अभी प्रश्न समझ में आया, प्रश्न नंबर यानी विकल्प नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं पर बड़ी छोटा क्वेश्चन है प्यार, कुछ नहीं है, 4 अंकों की संख्या को काउंट करना। ये बताइए 1000 से शुरू कीजिए, आ जाइए 3000 तक ले, 1000 से 3000 तक ले जाएंगे तो काउंट करके देखिए 2001 संख्या होगी। 2001 संख्या क्यों होगी? क्योंकि 1000 से शुरू हुआ, 1001 से शुरू होता और 3000 तक जाता तब हमारे पास 2000 संख्या होती, इसलिए अब बढ़ जा रहा है। आए घटाएं कहाँ हैं? क्योंकि के बीच क्या है तो 3000 को काउंट नहीं करेंगे, इसलिए 2000 राइट आंसर हो जाए। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 14 आपको समझ में आया है। आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संक्रियाएं 9 + 7 ब्रैकेट में है भागा 4 × 5 तो सॉल्व करना है। तो पहले कोष्टक के अंदर को सॉल्व करेंगे, लिख देते हैं 9 + 7 अब भागा 4 × 5 तो 9 7 कितना होगा 16, तो 16 भागा 4 गुणा में 5। बोडमास का नियम लगा देंगे, का को पहले काटिए ता पीछे जो भाग गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 4 × 16 × 5 यानी कितना जाएगा 520। एक अच्छा 5 वाला सवाल आपको याद होगा, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है? बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्याएं 9361 को विभाजित करती है? आपको बताना है कि 9361 को कौन सी संख्या काटेगी, 19 काटेगी कि 17 काटेगी, 13 काटेगी कि 11 काटेगी। तो प्यारे साथियों हम लगाएंगे कि विभाज्यता का नियम। देखिए 9361 है ना, देखिए यह संख्या देखिए 19 से नहीं कटेगी, 17 से भी नहीं कटेगी, 13 से भी नहीं कटेगी, ठीक है। कटेगी तो किससे कटेगी? 11 से कटेगी। तो 11 से कटने का नियम क्या है आइए बताते हैं। सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग या तो 0 आए या तो 11 का गुणा जाए तो संख्या 11 से कट जाएगी। देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ से देखिए यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। देखिए सम स्थानों का योग दो समझ नहीं है, इसके स्थान पे क्या है 3 है, इसके स्थान पे कितना है 4 है, यानी कि 4 के स्थान पे क्या 1 है, यानी इन दोनों को 1 में जोड़ेंगे यानी कि 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इनको ध्यान से देखेंगे 9 को और 6 को 1 में जोड़ देंगे क्योंकि ये विषम स्थान है। देखिए 1 के स्थान पे है और 3 के स्थान पे है ना, इसको इसलिए विषम के स्थान पे बोलेंगे, यानी 1 को और 9 को और 6 को 1 में जोड़ देंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए इसको घटाएंगे, 15 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 11। तो बताइए 11 है जो 11 से कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा, इसलिए 9361 भी किससे कटेगी 11 से कट जाएगी। 11 से विभाज्यता का नियम है प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेंगे अब 17 नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 17 देखिए, भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। आरोही मतलब बढ़ने क्रम, आरोही मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम। प्यारे साथियों अगर आरोही अवरोही भिन्नों का आरोही क्रम सजाने के तरीका आप लोग नहीं सीखे हैं तो हम इसका वीडियो एक लेक्चर बना चुके हैं, अगर आप उसको देख लेते हैं ऐसे प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आइए इस प्रश्न को भी हम सिंपल तरीके से करा देते, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। प्यारे साथियों कहा भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास क्या है, बताइए, बताना है कि आरोही क्रम में कौन है कौन नहीं है। तो ऐसे प्रश्न अगर आ जाते हैं विकल्प केवल आपको दिया हो तो हम क्या करेंगे किसी एक विकल्प को पकड़ लेंगे। मान लीजिए 3/8 है, देखिए 3/8 है, 3/8 को देखिए। अब क्या है 5/6 तो 5/6 को लिख लीजिए। उसके बाद प्यारे साथियों क्या है 2/3 तो 2/3 को लिख लेंगे और 5/9 तो 5/9 को लिख लेते हैं, है ना। हाँ अब देखिए यह बताइए क्या इनके बीच अंतर समान है, समान है। देखिए 3 और 8 में कितने का अंतर 5 का अंतर, 5 और 6 के बीच कितने का अंतर 1 का अंतर, 2 और 3 के बीच अंतर कितने का 1 का अंतर, आप 5 और 9 के बीच अंतर कितने का 4 का अंतर है। अंतर इन दोनों में सेम है, इन दोनों में सेम नहीं है। तो ऐसे अगर मिल जाते हैं प्यारे साथियों तो कुछ ना कीजिए, इसको दशमलव में चेंज कर दीजिए, यानी कि 3/8 को दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.37। देखिए 0 बढ़ा 30 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 6 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 60 हो जाएगा, 8 7 56, यानी कि दशमलव को 2 स्थान तक ले मान निकालिए, यानी 0.37 हम लिख सकते हैं 3/8 को। अब देखिए 5/6 को, तो प्यारे साथियों 5/6 को कह सकते हैं 0.83। कैसे 0.83 लिखेंगे, 5 में 6 से भाग देंगे, बात समझिएगा, 50 हो जाएगा, 50 में 6 8 6 48 को 8 हासिल कितना 8 6 48 लिखेंगे, 50 में 2 बचेगा प्यारे साथियों, 0 बढ़ाएंगे तो 6 3 18 पुनः 2 बचेगा, 3 3 आएगा, लेकिन दशमलव को 2 स्थान तक लेंगे केवल। अब देखिए 2/3 का मतलब क्या 0.66 हो जाएगा, कामा पुनः लगाइए, 5/9 तो 0 होगा, 50 हो जाएगा, 9 5 कितना हो जाएगा 45,
9 पच्चे 45, 5 बार में यानी कि 0.55 हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, 0 क्या हो जाएगा 5 होगा। देखिए कैसे, ये सब कैसे लिख रहे हैं, देखिए 5 भागा 9 कीजिए आप तो 0 यानी कि भाग नहीं जाएगा, तो 9 पच्चे कितना हो जाएगा 45, पुनः क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, पुनः 0, 9 पच्चे कितना हो जाएगा 45, यानी दशमलव को 2 स्थान तक लिख लीजिए। अब बताइए 37 पैसा, 83 पैसा, 66 पैसा, 55 पैसा। आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले लिखते हैं, छोटे वाले संख्या को पहले। तो इसमें से बताइए सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा प्यारे साथियों आपको दिखाई दिया 0.37। उसके बाद कौन, तो उसके बाद 0. क्या लिख सकते हैं 5, उसके बाद 0. क्या 6, उसके बाद 0. क्या 8, जो सबसे बड़ा हन तो सबसे लास्ट में, जो सबसे छोटा हन सबसे पहले। आज 0.37 का मान कितना है 3 बटे कितना 8। 0.55 किसका मान था 5/9 का, तो लिख देंगे 5/9 लिख देंगे। अब उसके बाद में प्यारे साथियों 0.66 मान किसका है, तो 2 बटे किसका है 3 का है। और 0.83 मान किसका है, तो 0.83 मान 5/6 का है, तो लिख देंगे 5/6। यानी देखेंगे यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो विकल्प को मिला लेंगे, कौन विकल्प सेट खा रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है, विकल्प नंबर सी इस पे सेट है। 3/8, 5/9, 2/3, 5/6। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, विकल्प नंबर सी। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये और आरोही क्रम सजाने वाला जो तरीका हमने बताया आपको पसंद आया होगा। आप लोग लगा लेंगे, डेसिमल में डायरेक्ट चेंज कर दीजिए, डेसिमल में चेंज कर लेते हैं तो हम जान जाएंगे। आप 2 स्थान तक लेंगे और कोई ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 17 का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 18 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 18 को देखिए, आया कोई क्वेश्चन हम अपने पास से सॉल्व नहीं करा रहे हैं, जो पेपर में आया था वही सॉल्व करा रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन क्या है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, पता नहीं है कितना मार्बल है, उनमें से उसने 14 खो दिए, उनमें से उन्होंने 14 खो दिए यानी बिलवा दिए। अब क्या फिर भी 6 रह गए, लेकिन फिर भी 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल है बताइए, यह क्वेश्चन बताने योग्य है। चलिए नहीं है फिर भी बता देते हैं, कितना होगा 20 मार्बल होगा। कैसे आप कहेंगे कैसे, अरे भैया 14 गो बिल्ला गया खो गया और शेष बचा को गो, पुनः 6 गो बचा है। 14 को तो बिलवा दिया खो दिया और 6 गो फिर भी उसके पास बचा, और 14 6 कितना 20। लीजिए आंसर। उम्मीद करते हैं यह समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। इतना सरल क्वेश्चन यह कक्षा 5 का बच्चा सॉल्व कर लेगा। अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है, सरल कीजिए। इसको सरल करना कुछ है नहीं, 1/3 प्लस 7/9 भागा ब्रैकेट में है 7/10 गुणे 1 सही 1/4। तो प्यारे साथियों बोर्ड मास के नियम पे चलेंगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो रहता है उसको सॉल्व किया जाता है। तो सॉल्व कर दीजिए, तो 1/3 प्लस 7/9 भागा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7/10 और गुणा 4 करने 4 1 5, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 5 करने 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। क्या लिखेंगे 1/3 प्लस 7/9 भाग है तो भाग कर देंगे, 7 करने 7 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब क्या का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, का वाला नहीं है तो ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ी के ऋण को दियो घटा, इसी नियम पे चलेगा। तो 1/3 प्लस 7/9 आई भाग है तो इसको बदल देंगे गुणा में। भाग जब गुणा बनेगा, भाग वाला जब गुणा बनता है चिन्ह में तो है क्या हो जाता है व्युत्क्रम यानी कि उल्टा हो जाता है। समझ रहे हैं, जो अंश था वो हर बन जाएगा, जो हर था वो अंश बन जाएगा। अब देखिए 7 से 7 क्या हो जाएगा कट गया, तो क्या बचा बच गया हमारे पास 1/3, 1/3 धन कर लेंगे, 8 करने 8 और 9 करने 9। अब भाग अब पैसा दी उसको लगा देंगे, हर बराबर नहीं तो बराबर कर दीजिए, 3 से नीचे गुणा तो 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 3 करने 3, 3 3 9 और प्लस 8/9, 8 3 कितना हो जाएगा 11/9। तो 11/9 को क्या लिख सकते हैं, एक सही देखिए 1 सही 9 करने 9, 9 2 11, 1 सही 2/9 क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 सही 2/9। तो 1 सही 2/9 विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आप लोग इसको समझें। देखिए गुणा के कंडीशन में तिरछी कटता है, तिर्यक कटता है, अंश से हर कटता है। तो देखिए 5 दूनी 10 काट दिया गया हम, और 7 करने 7
आज 4 दूनी 8 नहीं करेगा तो गुणा करा लिया गया। अब प्यारे साथियों पहले भाग करेंगे तब जोड़ेंगे। तो भाग के कंडीशन में अब बताइए, भाग के कंडीशन में क्या होता है, जब भिन्नों का क्या आपको भाग याद क्या बोला जाता है, पहाड़ा याद होता है, भिन्नों का पहाड़ा याद होता है, नहीं याद होता है। तो इसके लिए हम भाग को बना देते हैं गुणा, और जो भाग का बनाते हैं गुणा प्यारे साथियों तो इसको उल्टा कर देते हैं। 7/8 है ना, 8 बटे क्या बन गया 7 बन गया। अब 7 से 7 को हम काट दिए तो 1/3 तो 1/3 जो कहते हैं लिख दिया प्लस है। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 8 एकड़ने 8 और 9 एकड़ने 9, तो 1/3 प्लस 8/9 को जोड़ लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। एक भिन्न के अंश एवं हर में दोनों में एक संख्या से गुणा करा देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद कार्यक्रम हो गया प्यारे साथियों। यार प्रश्न नंबर 19 का सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 20। साथियों देखिए बच्चों वाली सवाल इसमें पुनः आ गया, गुणा कराना, दशमलव का है लेकिन गुणा कराना है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, इन दोनों में से दशमलव को भूल जाइए, यानी कि आप 26 में गुणा करा दीजिए किसका 91 का। सिंपल तरीके से गुणा करा दीजिए। 26 एकड़ने 26, 9 छक्के 54, 5 9 दूनी 18, 18 5 23 हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए 6 4 2 6 3 2। अब दशमलव लगा दीजिए। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, 2 1 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा 2.366, 2.366, यानी विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दशमलव का गुणा बहुत तो है नहीं, आप यूँ चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। दशमलव का गुणा नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दशमलव के गुणा पे, दशमलव के भाग पे, दशमलव के जोड़ पे, दशमलव के घटाना पे एक विशेष वीडियो बना के अपलोड कर देंगे ताकि आपका जो भी परेशानी हो दूर हो जाए। अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 21 को। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 21 है, देखिए बहुत हलवा है। करणी में 64, ये भी करणी में 64 है, लेकिन हाई वर्गमूल है, हाई क्या है घनमूल है। कहा कि यहाँ पे 3 लगा है, 3 का मतलब घनमूल, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो सोचिए यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है, सोचिए है ना, समझिए। करणी में 64, यहाँ पे देखिए करणी में 64 है प्यारे साथियों। सिंपल तरीके यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या छिपा होता है, 2 छिपा होता है। 2 जब मतलब क्या होता है, 2 बिना करने का मतलब क्या होगा, वर्गमूल होता है। माइनस करणी में यहाँ पे क्यूब है, ठीक है 64 है तो इसका घनमूल निकालना है। तो करणी में 64 का वर्गमूल, यानी 64 का वर्गमूल कितना, तो 8, कितना होता है 8 माइनस, और 64 का अब निकालना है घनमूल, कितना होगा 4 होगा, 4 लिख देंगे। 8 में से 4 गया कितना होगा, 8 में से 4 कम, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वर्गमूल में 2 अंकों का जोड़ा बनता है, 2 समान अंक रहेंगे तो जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा। और घनमूल में 3 अंक का जोड़ा बनता है, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 21 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। अब आइए प्यारे साथियों हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं 22 नंबर। 22 है -0.008 का घनमूल क्या है। घनमूल निकालना है प्यारे साथियों, तो देखिए माइनस है 3 है, 3 यहाँ लगा देंगे तब घनमूल बनाएगा। 0.00 क्या 8 का, तो आप कुछ ना कीजिए, यहाँ पे क्या देख रहे हैं 8 है ना, तो 8 का घनमूल कितना होता है 2 होता है। 8 का क्या होगा 2 हो जाएगा। अब दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो दशमलव 1 अंक के बाद लगेगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 0 लगाएंगे। अगर माइनस में संख्या तो माइनस लगा देंगे। यार साथियों ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझिए यानी कि -0.2 का गुणा 3 बार कराइए, इतना आ जाना चाहिए तभी हमारा आंसर सही माना जाएगा, वरना आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो कराइएगा तो आपको पता चलेगा -0.008 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं 8 का घनमूल 2 होता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 2 हम लगा देंगे। दशमलव के बाद 3 अंक तो बाहर ही निकलेगा, तो कितने अंक के बाद हो जाएगा प्यारे साथियों, हो जाएगा हमारे कितने अंक के बाद 1 अंक के बाद हो जाएगा। अगर माइनस है किसी संख्या का, अगर घनमूल निकालना हुआ संख्या माइनस में है तो उसका आंसर भी माइनस में आ जाता है प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न नंबर 22 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं 23 नंबर प्रश्न को। आइए देखते हैं 23 नंबर। 23 और 24 एक ही साथ लिख के दिए हैं, बड़ा सरल है, बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है 4 - 1/7, तो 4 देखिए 4 - 1/7 है, 7 को 28, 28 - 1 लिखेंगे, 28 - 1 बट्टा में कितना 7 हो जाएगा। ठीक है 7 चौको 28 - 1 -1 माइनस होगा तो माइनस ले लेंगे, प्लस होगा तो प्लस कर देते हैं। 28 में से 1 कम कितना हो जाएगा 27
27। कोई दिक्कत नहीं ना, देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब 27/7 को हम लिख क्या सकते हैं, 27/7 को प्यारे साथियों आप लिख क्या सकते हो, आप बताइए, थोड़ा गौर से सोच के सोचिए प्यारे साथियों, क्या कोई दिक्कत होने वाला है क्या, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप देख के बताइए। तो प्यारे साथियों उसको लिख सकते हैं 3 सही 6/7, 7 तरीके 21 21 6 21 6 27, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया। भिन्न का सवाल है, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत बड़ा टोक है नहीं कि नहीं समझ में आएगा। अब देखिए 2 सही 1/4 धन 3/4 है, तो 4 देखिए 2 सही 1/4 है, अब प्लस 3/4 है, तो कुछ ना कीजिए, हाई 4 दूनी 8 1 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 4 और प्लस 3/4। हाई देखिए कितना सरल, हर बराबर ये कर, हर बराबर अंश को जोड़ लीजिए बिना कुछ सोचे समझे। हर अगर बराबर है तो ऊपर वाला यानी कि अंश दोनों जुट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 3 कितना 12, 12/4, 4 कहना 4 4 3 12, यानी आंसर कितना हो जाएगा पैसा 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको समझ में आया। अब विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 24 उम्मीद करते हैं दोनों अच्छे तरीके से आपको समझ में आया। यह प्रश्न अपने पास से नहीं लिए हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2011 से कुछ लिखिएगा, आप लोग देखिएगा इतना ही सरल प्रश्न पत्र आया था प्यारे साथियों, लेकिन एक बार हम यह कहेंगे इसको जरूर देख लें। अब आइए प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं 25 नंबर। 25 है 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं, यानी 1 सही 1/2 में आधा कितना है, तो को गो है 3 गो है। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं, बात समझ नहीं समझ रहे, और हम कहें 8 में कितने 2 हैं, तो आप कहेंगे 4 गो 2 हैं, कैसे 8 भागा 2 करके। उसी प्रकार से 1 सही 1/2 में कितने आधे, यानी इसको भाग दे दीजिए किससे 1/2 से, आधा का मतलब ही नहीं होता है, तो 2 करें 2 1 3, ये कितना 3/2। अब भाग करेंगे 1/2 से, तो क्या हो जाएगा 3/2, और गुणा कर दीजिए 2/1 से। हाई भाग है, गुणा बनाएंगे तो इसको पलट देंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा प्यारे साथियों 3 बचा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा कि 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं, तो 3 आधे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 26 है, क्या 44 - 6 प्लस 43 × 2 - 87 का मान क्या होगा। बस आपको कुछ करने में, का को पहले काटिए, ता पीछे तो बाग, गुणा करो धन जोड़ी के ऋणी को दियो घटाए, इसी नियम पे चलेंगे हम। तो पहले गुणा कीजिए, तो क्या जाएगा 44 - 6 प्लस 43 दूना कितना हो जाएगा 86। देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, माइनस कितना हो जाएगा -87 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हाई 86 के आगे प्लस, 44 के आगे कोनो चीज़ नहीं तो प्लस है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे एक में जोड़ देंगे। तो 6 4 10 को 0 हासिल 1, 9 4 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 130 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 6 4 10 को 0 हासिल 1, 8 6 14 8 6 4 10 को 0 हासिल 1, 8 4 12 1 13, माइनस वाले को जोड़ देंगे में, तो 7 6 13, यानी कि कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। घटा लीजिए 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, 12 में से 9 गया 3, 9 3 12, यानी कि 37 हो गया प्यारे साथियों। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ए सही है। बस उस पर बोटमास का नियम लगा, का को पहले काटिए, ता पीछे 2 बार, गुणा करो झन को ऋण को दियो घटाए। पहले ही देखेंगे का उसमें सवाल नहीं ना, आप तो नहीं कहीं लिखा है उसको छोड़ देंगे, नहीं लिखा तो उसको छोड़ देंगे। का को पहले का, ता पीछे 2 बार, भाग कहीं है नहीं है, तब गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जोड़ेंगे, तब घटाएंगे प्यारे साथियों। इस प्रोसेस से हम करते हैं, इस ऑपरेशन पे हम काम करते हैं। अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 27 को। 27 है 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है। देखिए 3 पेंसिल है, ध्यान से देखिएगा 3 पेंसिल है तो मूल्य को रुपया है, तो 20 रुपया है, रुपया में 20 रुपया है। तो क्या पूछा 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा, यानी कि 6 दर्जन हम पेंसिल खरीदेंगे तो मूल्य क्या होगा। 3 गो का दाम 20 रुपया, तो 1 दर्जन में क वस्तु 12 वस्तु होता नहीं होता, 12 गो होता। तो 3 पेंसिल का दाम 20 रुपया दिया है, तो इसको 12 वस्तु का मूल्य बता दीजिए, 12 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। 1 गो का 20 देख दीजिए, 3 गो का 20 रुपया, तो 12 गो का रुपया, तो इधर 4 से गुणा करा दीजिए, तो इधर भी हम क्या करेंगे 4 से गुणा करा देंगे प्यारे साथियों, यानी कि 12 पेंसिल का मूल्य कितना मिल गया क्या प्यारे साथियों 80 रुपया।
12 पेंसिल का मतलब 12 पेंसिल का मतलब क्या, 1 दर्जन, यानी कि 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य 80 रुपया है। तो 6 दर्जन कितना, 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो गुणा करा दीजिए 80 गुणे 6, 8 छक्का 48, 400 कितना हो जाएगा 80 रुपया। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि आप लोग इसको समझे। कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है और 3 को बनाना है 12, यानी 1 दर्जन बना लीजिए। 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, तो इधर 4 से गुणा, तो इसमें भी 4 से गुणा कर देंगे, 20 चौको 80 हो जाएगा। तो 12 पेंसिल का मूल्य 80 रुपया, 12 पेंसिल कहिए चाहे 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य 80 रुपया हो गया, तो 6 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा 480 रुपया। उम्मीद करते हैं कि यह मेथड से आपको अच्छे तरीके से प्रश्न नंबर 27 समझ में आया। अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 28 को। प्रश्न नंबर 28 है 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। योग करके निकटतम में सैकड़े का मान करना है। पहले योग कीजिए, 496 को आप जोड़ दीजिए 318 में 1 में, तो 814 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। तो आप बताइए 814 आ गया, तो 814 किसके नज़दीक है, 800 के नज़दीक है कि यह 900 के नज़दीक है। तो प्यारे साथियों आप बोलोगे कि 800 के नज़दीक है, तो इसलिए प्यारे साथियों इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा कितना 800, क्योंकि सैकड़ा के नज़दीक है ना। देखिए अगर 814 अगर 850 से उधर होता, 850 से उधर होता तो 900 को लेके जाता, अगर 850 से कम है तो ये 800 को लेके जाएगा। प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 28 का राइट सॉल्यूशन। बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 29 है। 8.2 सेमी लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। परिसीमा कहे, परिमाप कहे, परिसीमा कहे, परिमाप कहे, प्यारे साथियों दोनों बातें की। परिसीमा मतलब परिमाप होगा, बात समझ नहीं समझ रहे। परिमाप और परिसीमा में कोई अंतर नहीं है। करा कि एक हमारे पास वर्ग है, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि वर्ग में 4 भुजा और चारों आपस में क्या है, बराबर है। कितने कितने का है, अगर 8.2 यह है तो 8.2 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, 8.2 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, 8.2 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। परिसीमा, परिमाप, परिधि तीनों एक ही बात है प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो परिसीमा, परिमाप का मतलब क्या, परिधि के मतलब का, परिसीमा का मतलब का, उनके सभी भुजाओं का योग। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, यानी कि 8.2 और गुणा करा देंगे 4 का, तो 4 दूनी 8, 8 चौको 32, यानी कि 32.8 सेमी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की परिसीमा या परिमाप होता है 4 गुणे क्या होता है भुजा, यही फार्मूला होता है। या किसी का भी अगर आपको परिमाप निकालना हो, परिसीमा निकालना हो, परिधि निकालना हो प्यारे साथियों, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। उनके सभी भुजाओं का आप कर दीजिए योग, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे समचतुर्भुज, चाहे कुछ भी होगा प्यारे साथियों, वृत्त को केवल छोड़ के बाकी किसी का भी निकालना होगा, किसी भी तरीके से चित्र दिया होगा, अगर परिमाप निकालना होगा तो उनके सभी भुजाओं का योग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसका भी 29 नंबर का सवाल भी आप समझ गए होंगे। अब आइए प्यारे साथियों इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल लेते हैं, यानी प्रश्न नंबर 30 को लेते हैं। नंबर 30 है, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। अब देखिए मान लीजिए एक टीन का बर्तन है ना, टीन के बर्तन में कुल मतलब यहाँ तक मान लीजिए सपोर्ट कीजिए, यहाँ तक टीन के बर्तन में तेल है, क लीटर है, 20 लीटर तेल है। अब इस 20 लीटर तेल में से 3 लीटर तेल खत्म हो गया, रिस गया, बह गया, नुकसान हो गया, तो शेष बचा कितना, 17 लीटर बचा तेल। तो पूछा प्रश्न में कि टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया, यानी कि शेष कितना बचा। तो पहले कितना था 20 लीटर, ओमन से कितना बहा 3 लीटर। अब पहले कितना था 20 लीटर, पहले था 20 लीटर है ना, अब 20 लीटर में से 3 लीटर बह गया, बचा कितना 17 लीटर। अब इसको बदल देंगे प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा कराएंगे, 100% से गुणा कराना। अगर किसी को भी प्रतिशत में चेंज करना तो हमें 100% से गुणा कराना पड़ेगा। अब 20 सेकंड में 20, अब 20 25 100, 20 में से 3 घटेगा कितना 17, और गुणे 5% और 17 25 कितना हो जाएगा 85%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 30 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है।
तो प्यारे साथियों, यह फुल कंसेप्ट, फुल डिटेल आपको मिला 2011 13 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था 2011 में, उसके 300 प्रश्नों का सॉल्यूशन हो गया। तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार से हर एक ईयर का जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं और नए पेपर भी, जो जैसे कि गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर आएगा, तो हमारे चैनल पे डेली बाय डेली एक अपलोड होगा यूपी टेट के लिए, जो 1 से 5 तक में आएंगे। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्यारे साथियों, आपसे हाथ जोड़ते विनती है कि अगर आप लोगों ने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिए। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो प्यारे साथियों, इसी जोश, इसी जुनून के साथ आप लोग पढ़ते रहिए और यूपी टेट आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक स्कोर करें। मेरा यही आपसे भरोसा है कि आप लोग करेंगे काम को। वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के वीडियो लेक्चर में इतनी ही बातें चलेंगे, पुनः अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं 2013 के प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।